जैसे ही भारत की जीत हुई उन्होंने पूरे दुबई के स्टेडियम में आतिशबाजी शुरू कर दी। मैं खुद हैरान रह गई देखकर, इतने ब्यूटीफुली उन्होंने सारी वो सेलिब्रेशन की है। जनाब, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, हमारी इतनी खराब परफॉर्मेंस हो चुकी है कि वो टीम इंडिया की ब्लू शर्ट पहन के ग्राउंड में बैठे नजर आते हैं और टीम इंडिया को सपोर्ट करते नजर आते हैं। इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है दुबई में सिर्फ खेल के, वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है। दुबई के बुर्ज खलीफा पर इंडिया का फ्लैग लगा दिया गया है। जैसे ही ये सेलिब्रेशन हुई और उन्होंने इसके लिए जो प्लान बनाया हुआ था उसके अंदर एक प्लान ये भी था। अब हम टीम इंडिया की जानिब और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स की जानिब देखना शुरू हो गए हैं। एक टीम को कितने लंबे अरसे से सपोर्ट करते आ रहे हैं, यानी कि आप अगर आईसीसी का नाम है तो उसको बीसीसीआई कहा जा रहा है। सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सबको चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया, ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी। आपके हाथ कमजोर थे, आपकी टांगे कमजोर थी, आपकी सोच कमजोर थी, आपकी प्लेइंग 11 कमजोर थी, आपके फैंस कमजोर थे, क्योंकि आप धोखा देने में मास्टर हैं अपने लोगों को। ठीक है, तो जो ताकतवर था वो अपने खेल से, अपनी ताकत से ट्रॉफी लेके चला गया। दोस्तों, कल भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दुबई में काफ़ी ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट किया गया, जहां पर दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दिए फायरवर्क्स के, और इसके साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भारत का तिरंगा को फहराया गया और हमारी भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को भी पोर्ट्रे किया गया। और ऐसा लगा था जैसे कि यह कोई दुबई नहीं बल्कि भारत का की कोई सिटी है, जहां पूरे रात भर में दुबई में भारतीय लोग और अन्य देश के लोग भी भारत के इस जीत का जश्न बना रहे थे और एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी दुबई भारत की जीत का जश्न मना रहा है अपने यहाँ, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस चीज़ को देखकर फूट फूट के रो रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जैसे ही भारत की जीत हुई और वो आखिरी चौका लगा और इंडिया जीत गया, तो उसके बिल्कुल साथ ही फौरन उसके बाद उन्होंने पूरे स्टेडियम में, दुबई के स्टेडियम में उन्होंने आतिशबाजी शुरू कर दी। फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए और वो इतने ब्यूटीफुल उन्होंने बनाए हुए थे, यानी जो प्लान बनाया था वो करने का, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। मैं खुद हैरान रह गई देखकर, इतने ब्यूटीफुली उन्होंने सारी वो सेलिब्रेशन की है। और दूसरे प्लेयर्स उन सब ने जो सेलिब्रेशन किए हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसके साथ एक बड़ी बात ये हुई है कि भारत की इस विक्ट्री पर दुनिया भर के लीडर्स कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इंडिया के अपने लीडर्स तो कर ही रहे हैं, कि उसके मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, वो आपको बताते हैं। और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट के हेड सत्या नडेला ने भी इसके ऊपर विक्ट्री पर ट्वीट किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस का, और बड़ा ही खुश हो रहे हैं वो। अमित शाह की ट्वीट भी आई और दुनिया के कई ऐसे बड़े लीडर्स जो कि टेक के लीडर्स हैं, दुबई के बुर्ज खलीफा पर इंडिया का फ्लैग लगा दिया गया। जैसे ही ये सेलिब्रेशन हुई और उन्होंने इसके लिए जो प्लान बनाया हुआ था उसके अंदर एक प्लान ये भी था। कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको जो इंडिया खेला जाके, लोग कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस, उसको आज खुल के बता देते हैं कि एडवांटेज था क्या। एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। देखो तीतर आधा बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर जो बात कर रहा था ना, मैं उसको थोड़ा सा वो करना। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन
जहां पे अगर आप 350 करते, 340, 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस पे अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहां तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। रोहित शर्मा पे तो जो है वो प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितनी भी टीम खेली, यहाँ पे खुला खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए, वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज केन विलियमसन को देखें, जब आउट हुआ है, वो पाकिस्तान में खेल रहा होता ना, वो सीधा मिड ऑन पे जाता, बॉल सिंगल होता, क्योंकि दूर था थोड़ा, वो बल्ले पे अच्छे आता। यहाँ बॉल रुक के आया, खेला किस तरीके से, पाकिस्तान के हिसाब से। भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ पे खेलेंगे। अभी शो स्टार्ट होने से पहले बात कर रहा था, 2023 का एशिया कप हुआ, कहाँ हुआ? दुबई में। दुबई सारी टीमें वहां पे थी, किसी ने कोई बात बोली नहीं कि जी इंडिया वहां इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहे, अफगानिस्तान कुछ नहीं कर रहा, या पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, तो श्रीलंका कुछ नहीं कर रहा, तो फलाना कुछ नहीं कर रहा। किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? सब टीमें वहां थी, सही, सब टीमों के पास वही अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया के पास थी। ये तो खुली खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे, ठीक है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकते। तो भाई सीधी बात है, उसी टीम ने जीतना था। कि आज जनाब पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, हमारी इतनी खराब परफॉर्मेंस हो चुकी है कि वो टीम इंडिया की ब्लू शर्ट पहन के ग्राउंड में बैठे नजर आते हैं और टीम इंडिया को सपोर्ट करते नजर आते हैं। यकीनी तौर पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए ये बात बड़ी लम्हा फिक्रिया होगी और यकीनी तौर पे काबिल कबूल भी नहीं होगी, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस ही इतनी खराब है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते। अब हम टीम इंडिया की जानिब और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स की जानिब देखना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में जो बेहतर खेला वो ट्रॉफी ले उड़ा। आपके हाथ कमजोर थे, आपकी टांगे कमजोर थी, आपकी सोच कमजोर थी, आपकी प्लेइंग 11 कमजोर थी, आपके फैंस कमजोर थे, क्योंकि आप धोखा देने में मास्टर हैं अपने लोगों को, ठीक है। तो जो ताकतवर था वो अपने खेल से, अपनी ताकत से ट्रॉफी लेके चला गया। भट्टी साहब ने सही तरफ इशारा किया कि ये सवाल तो मोहसिन नकवी से होना चाहिए कि भैया आप ही के घर में आप ही की चीज थी, ठीक है, आप ही लोगों को खुशामदीद कह रहे थे और आप ही इसमें शामिल नहीं थे, ऐसा क्या हो गया? अरे इस पे जरूर बात करेंगे, इस मुद्दे को जरूर हम टच भी करेंगे, लेकिन तो जिस तरह टीम इंडिया आज खेली है, हमारे जो आकिब जावेद साहब थे वो मुसलसल ये बात कहते नजर आए कि जनाब हमारी स्ट्रेंथ जो है, हमारे फास्ट बॉलर है, दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हमारे पास हैं और इन फास्ट बॉलर से हम जीत जाएंगे। लेकिन आज हमने देखा कि 4 स्पिनर के साथ टीम इंडिया मैदान में उतरी है। बतौर स्पिनर आपके लिए तो एक अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ आकिब जावेद ने क्या सोच के इस तरह से फैसले किए? देखिए अली, पहले तो ये कि अगर ये काला कलर मेरा और भट्टी साहब का है, तो अगर कोई कुछ और सोचना चाहता है तो सोच ले। जैसे ही भारत की जीत हुई, उन्होंने पूरे दुबई के स्टेडियम में आतिशबाजी शुरू कर दी। मैं खुद हैरान